देश में लॉकडाउन को 21 दिन से ज्यादा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स को देखकर हैरान हूं, कई जगह लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाने की खबरें आ रही थी। यूपी में मनरेगा के मजदूरों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। 27,05,000 मनरेगा मजदूरों के खातों में 611 करोड़ ट्रांसफर किए गए। आज योगी आदित्यनाथ नोएडा का दौरा करेंगे। दिल्ली से पलायन कर रहे मजदूरों की समस्याओं को सुनेंगे। देवी है। हाँ, तो आपका जो है 1274 रुपये का जो मनरेगा की मजदूरी थी वो आज आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया, ठीक है ना। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हुई। अब तक 100 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1071 पहुंच गया है। कोरोना से पश्चिम बंगाल में दूसरी मौत, मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 और उज्जैन में 1 मरीज संक्रमित। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने कोरोना संकट में अपने योग अभ्यास का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। कल मन की बात में एक व्यक्ति ने उनकी फिटनेस को लेकर किया था सवाल। कोरोना संकट को देखते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने देशवासियों से अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि महामारी से बचाव के लिए डिजिटल लेन देन अपनाएं। केंद्र सरकार का राज्यों को सख्ती से लॉकडाउन करवाने का निर्देश। गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेजा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी। कहा, दिल्ली में रहने वाले यूपी के निवासियों का रखें ख्याल, यूपी में रहने वाले हर दिल्ली वासी का हम रखेंगे ख्याल। यूपी में कोरोना संक्रमण के अब तक 72 मामले। नोएडा की कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लंदन से बुलाए गए ऑडिटर से 20 लोगों में फैला कोरोना, कंपनी ने छिपाई थी जानकारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 72 मामले आए सामने। सबसे ज्यादा 31 मामले गौतम बुद्ध नगर जिले से मिले। यूपी सरकार ने 16 जिलों के अफसरों को अपने क्षेत्र के निजी मेडिकल कॉलेजों में क्वारंटाइन बेड की व्यवस्था करने को कहा है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी कॉलेज संचालकों की होगी। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली के एम्स का बड़ा फैसला। ट्रॉमा सेंटर की इमारत को कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा। दिल्ली से पलायन कर रहे मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। कोर्ट ने कहा, कोरोना से ज्यादा इसका डर लोगों में अफरा तफरी का माहौल। केंद्र सरकार कल उठाए गए कदमों की देगी जानकारी। महाराष्ट्र में अब तक 217 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। राज्य में वायरस से अब तक 6 लोगों की मौत, वहीं 25 लोग कोरोना हराकर पूरी तरह से ठीक हो गए। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया। ये समूह कोई भी योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बिगड़ते हालात की तैयारी करते हुए सरकार ने देश भर के 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कोरोना आइसोलेशन सेंटर में बदलने का फैसला किया। इसके साथ ही राज्यों को मौजूद 15,000 आईटीआई भी आइसोलेशन सेंटर बन सकते हैं। लॉकडाउन के बीच देश में जरूरी चीजों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। सरकार ने माल सप्लाई के लिए कंपनियों को भी मालगाड़ी बुकिंग का ऑफर दिया है। व्हाट्सएप ने भारतीय यूजर्स के लिए स्टेटस अपलोड टाइम लिमिट घटा दी है। यूजर 30 सेकंड की जगह 15 सेकंड का वीडियो कर पाएंगे अपलोड। डाउनलोड की वजह से यूजर्स कर रहे थे ज्यादा इस्तेमाल। कोरोना की वजह से यूपी के गांव को जबरदस्त भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस गांव का नाम ही कोरोना है। गांव वालों का कहना है कि जब से कोरोना वायरस फैला है लोग उनसे भेदभाव कर रहे हैं। लोग ये नहीं समझते कि कोरोना हमारा गांव है, ये कोई इंसान नहीं है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। गांव के कुछ परेशान लोगों ने तो मुख्यमंत्री योगी से गांव का नाम बदलने की अपील भी की। दुनिया में फैली महामारी के बावजूद लोग राहत कर्मियों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे। पंजाब में फोन पर पुलिस को सूचना मिली कि घर में खाने का सामान नहीं है। जब पुलिस खाने का सामान लेकर पहुंची तो घर में पनीर की सब्जी बन रही थी। इसके बाद पुलिस ने दंपति को जमकर फटकार लगा दी। यूपी के मुरादनगर में भी एक महिला ने पुलिस को फोन करके कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है। पुलिसकर्मी खाने के पैकेट और फल लेकर पहुंचे तो अंदर पूरियां तली जा रही थी और वहां राशन का सामान भारी मात्रा में मिला। तमिलनाडु के त्रिची में एक प्राइवेट कंपनी ने सरकारी अस्पताल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक इंसानी रोबोट दान में दिया। इसकी मदद से मरीजों को दवाइयां दी जा सकेंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब सोशल मीडिया के जरिए रोजाना श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगा। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अब प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। राजस्थान के बीकानेर में कोरोना के खिलाफ लोगों का जागरूकता अभियान लगातार जारी है। पतंग पर लिखे मैसेज के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि कैसे हम कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के मऊ में कोरोना के खिलाफ जंग में सड़क पर उतरे दारोगा जी। गाना गाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक, लोगों को घर में रहने की दे रहे हैं सलाह। कोरोना के खिलाफ जंग में देश का हर जिम्मेदार नागरिक अपना योगदान दे रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिसकर्मी अपनी कविता के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका मानना है कि लोग मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ नहीं जुटे तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। दिल्ली से लोगों का पलायन रोकने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई। सरकार ने डीटीसी बसों में ड्यूटी पास होल्डरों के अलावा बाकी लोगों के चढ़ने पर रोक लगा दी। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस अब दिल्ली से किसी भी बस को यूपी बिहार नहीं जाने देगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाले गंगा सूद ने जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने के लिए खुद ही फूड वैन तैयार कर ली। इसके बाद वो जगह जगह जाकर बेसहारा लोगों को भोजन बांट रहे हैं। लॉकडाउन के कारण घरों में बंद जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 121 आश्रय स्थल बनाए हैं। इन आश्रय स्थलों में 10,000 लोगों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि राज्य में रोजाना 1 लाख जरूरतमंदों को शिव भोजन योजना के तहत थाली उपलब्ध कराई जाएगी। 5 रुपए में मिलने वाली ये थाली सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मिलेगी। महाराष्ट्र के नासिक में दूसरे प्रदेशों से हजारों की संख्या में मजदूर आने जाने के कारण लोग तनाव में आ गए हैं। अफसर अब इन लोगों को आश्रय स्थलों में रोककर भोजन पानी के इंतजाम में जुटे हैं। हरियाणा सरकार ने अफसरों को आदेश दिया है कि प्रदेश और जिलों की सीमाएं सील कर किसी को भी जाने की अनुमति न दी जाए। साथ ही जबरदस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। केंद्र सरकार की नाराजगी के बाद उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च को लॉकडाउन से छूट और बसें चलाने का फैसला वापस ले लिया। इससे पहले सरकार ने तर्क दिया था कि रास्ते में फंसे लोगों को गांव तक पहुंचाने के लिए 30 तारीख तक बसें चलाई जाएंगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक गांव में स्थानीय लोग नीम और हल्दी के पानी का छिड़काव सड़कों और रास्तों को सैनिटाइज करने के लिए कर रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए उठाया गया है ये कदम। जम्मू कश्मीर में 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 2 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर 6,465 लोगों को निगरानी में रखा गया है। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए खाना बांटा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए जरूरी कदम उठाए। नेपाल सरकार ने उत्तराखंड में फंसे अपने नागरिकों की एंट्री रोक दी है। सरकार के फैसले से नाराज नेपाली नागरिकों ने धारचूला में अपनी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। साथ ही वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 1,593 हो गई है।